बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक अगेन टू द मैथ्स लेसन। ये टीचर्स, आज है नंबर 8 का डे नंबर 2 यानी रिकग्निशन डे। आज के दिन इन्होंने 8 के फेस को जो पिछले लेसन के थ्रू पहचान लिया था, कुछ राइटिंग की भी हमने एक्टिविटी की, कुछ ऑब्जेक्ट्स की भी एक्टिविटी की। तो आज आपने इनको इंटीग्रेट करना है और कनेक्ट करना है उस 8 एक्टिविटी से जो हमने पिछले लेसन में की थी। तो चलिए बच्चों, जल्दी से मुझे अपना जरा क्रैब दिखाइए। वेरी गुड। आपने इन क्रैब्स की कितनी लेग्स बनाई हैं, पहले मुझे ये बताएं। 2 नो, 3 नो, 8 लेग्स। शाबाश, वेरी गुड। सो टीचर्स, अभी आपने बच्चों को कहना है कि अपने अपने क्रैब को जरा काउंट कर लें उसकी लेग्स, कि वो 8 ही है ना, कहीं रास्ते में कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं बैग में तो नहीं रह गई, और अगर रह गई है, कुछ डैमेज हुआ है, तो उसको निकाल के वो ठीक कर लें। आज का हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है डियर टीचर्स? Identify and write correct numerals to represent numbers from 0 to 50. Now, as you know, for the first 2 days हम इनको आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज इन्होंने नंबर 8 हर सूरत पहचान लेना है, और जब आपने इनको कहना है जाओ मुझे 8 कलर पेंसिल्स लेके आओ मेरे लिए, तो दे विल गो एंड काउंट 8 फर्स्ट एंड देन ब्रिंग इट टू यू। नॉट रैंडमली बस ऐसे उठा के लेके आएंगे, दे हैव टू काउंट 8। आज का हमारा टास्क है आइडेंटिफिकेशन। So, आज की तमाम एक्टिविटीज आइडेंटिफिकेशन पे होंगी, नंबर की शेप के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग के ऊपर, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस, बिकॉज इन मैथमेटिक्स अदर देन ऑब्जेक्ट साइज, कलर एंड शेप, वी ऑल्सो काउंट ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न द नेम ऑफ द नंबर। आज का हमारा बुक का पेज देखिए कौन सा है। वी हैव सम वेरी नाइस ग्रीन लीव्स ऑन दिस पेज। अभी हम इनको काउंट करेंगे मिलके, बट पहले डियर टीचर्स, दूसरे की लर्निंग एरिया में से हमने बच्चों को जो इंफॉर्मेशन लीव्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में दी थी, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐड करना चाहें कि व्हाट आर प्लांट्स फॉर, हमें उनको कैसे टेक करनी चाहिए। अगर आपने क्लासरूम में बच्चों के साथ जो हमने जीके में एक एक्टिविटी की थी कि दे हैड टू प्लांट सीड्स छोटे छोटे पेपर कप्स में, अगर वो भी एक्टिविटी की हुई आपने, तो आप थोड़ी सी डिस्कशन हमेशा अपने जनरल नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश किया करें, कि जो चीज़ उनको पिक्चर में स्क्रीन पे नज़र आ रही है या किताब के सफ़े पे नज़र आ रही है, या आपने कोई रियल ऑब्जेक्ट उनके लिए अरेंज किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपने 2, 3, 4 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बच्चों के साथ जरूर करने हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे वो ये सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं। सो विल परफॉर्म द एक्टिविटीज गिवन ऑन दिस पेज, बट एज यूजुअल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिकग्निशन ऑफ द फेस ऑफ द नंबर। तो ये जो पेज हमने पिछले लेसन में किया था, इसमें हमने काउंट किए थे 8 पेन्स और बनाया था 1 पेपर का क्रैब। अगर आपने टीचर्स कोई और एक्टिविटी भी इसके अलावा करवाई है, तो वो भी डेफिनेटली आप इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, शो कर सकती हैं, क्लास पे डिस्प्ले पे लगा सकती हैं। आपका जो डिस्प्ले बोर्ड है जिसपे आपने नंबर्स के फ्लैश कार्ड लगाए हुए हैं, वो उनसे रिकॉल करवा सकती हैं। यू हैव द एनवायरनमेंट अराउंड यू विच हैज अ लॉट ऑफ नंबर्स। सो व्हाट नंबर डू यू सी इज फॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन? बच्चों, स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? ये कौन सा नंबर बनाने की कोशिश हो रही है? दिस इज द नंबर 8। तो चलिए अपना हाथ लूज कीजिए, फिंगर नहीं, अपना हाथ लूज करें और अपनी आर्म को ऐसे हवा में 8 के जैसा बनाने की कोशिश करें। सो टीचर, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू डेवलप देयर ग्रॉस मोटर स्किल्स। आपको पता है ना, हम जितनी एक्टिविटी करवाते हैं आर्म्स और लेग्स से लेके, उसमें उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स भी होती है। सो व्हाई डोंट दे डू दिस 3 टाइम्स विद देयर राइट आर्म एंड देन 3 टाइम्स विद द लेफ्ट आर्म। दोनों हमारे काम हो जाएंगे टीचर्स, और बच्चों को भी जो है आज की एनर्जी उनकी बॉडी में फ्रेश हो जाएगी और उनके फिंगर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज द फेस ऑफ नंबर 8। Now let's see what do we have next. Now we are going to write and practice. अब हमने देखना है कि हमने नंबर 8 को स्टार्ट कैसे करना है और स्टॉप कहाँ पे करना है। इट्स अ 1 स्ट्रोक नंबर। डू यू नो व्हाट इज 1 स्ट्रोक? कि हम एक ही दफा में इसको लिखते हैं, बार बार अपनी पेंसिल को नहीं उठाते। सो प्लीज केयरफुली लुक एट द स्क्रीन एंड व्हेन आई एम राइटिंग एक्सटेंड योर आर्म। अभी आपने प्रैक्टिस किया ना, सो योर मसल्स आर वार्म। तो अभी आपने फिंगर के साथ इसी प्रैक्टिस को करना है। Put your pencil here and then go round and then round back up. अगर आपको ऐसे लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है डियर टीचर्स, इफ दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल, तो आप इनको क्रेयॉन दे दीजिए। ये अपने इस नंबर 8 पे क्रेयॉन से ट्रेसिंग करेंगे।
ना समटाइम्स टीचर्स अगर आप बच्चों से कहते हैं कि वो एक एस ड्रॉ करें और उसके बाद एक ऑपोजिट एस ड्रॉ करें तो उससे भी नंबर 8 बन जाता है। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं टीचर्स, वो अपने बहुत सारे खुद से तरीके पहले अडॉप्ट करते हैं अपने बॉडी और ब्रेन मसल्स की एक्टिविटी से रिलेटेड, और उसके बाद फिर फाइनली उस फॉर्मेशन की तरफ आते हैं जो कि हम इनको सिखाना चाह रहे हैं। अगर इनिशियली वो अपने किसी आइडिया के साथ नंबर 8 को लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। So let's move on next and see what are we going to do. Count these fingers with me and teachers you can ask the students to extend their hands और वो 8 fingers आपको count करके बताएं। तो so please pause this video and then do this activity. जी बच्चों, बार बार हम क्यों ये एक्टिविटी करवा रहे हैं आपसे, क्यों फिंगर काउंट करवा रहे हैं, आपको क्यों नंबर 8 का फेस दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये कभी भी ना भूले। ऐसा ही है ना, फिर हमने नेक्स्ट लेसन में इसकी राइटिंग करनी है, और आपको पता है जब हम किसी चीज की बुक पे राइटिंग कर देते हैं तो उसके बाद हमें इसको नहीं भूलना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए आज चूंकि हम थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक छोटी सी पोएम हम सिंग करेंगे कि नंबर 8 को राइट करते हुए हमारे पास कौन सी पोएम अवेलेबल है। So teachers, this is in the book. Make an S and do not wait. Raise back up to make an 8. Make an S and do not wait. Raise back up to make an 8. वो मेरा 8 कितना फनी सा बना, हो सकता है आपका भी 8 ऐसे फनी बने, बट नो वरीज। आपने बार बार ये पोएम सिंग करनी है और बार बार इसी सिंग करते हुए पोएम को आपने अपना नंबर 8 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सो टीचर्स, बिफोर यू गिव देम द पेज ऑफ द बुक, आज के दिन आपने इनको सैंड ट्रे या मार्कर देना है, एक्स्ट्रा मटेरियल देना है कि ये राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ऑन डिफरेंट मीडियम, एंड देन वी विल गिव देम द पेज ऑफ द बुक। सो दिस इज अ वर्कशीट, प्रैक्टिस वर्कशीट टीचर्स। इसमें आप बच्चों से कहें कि आपको देख के पहचान के बताएं कि कौन सा नंबर 8 का फेस है, और बाकी के नंबर्स को आप रैंडमली इनसे काउंट करवा सकती हैं। नाउ टेक सम ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल और वो काउंट करके बच्चे से कहें कि आपको फ्लैश कार्ड्स के जरिए अब फ्लैश कार्ड्स में से आइडेंटिफाई करके बताएं कि किस नंबर कौन सा जो फ्लैश कार्ड है वो नंबर 8 के लिए है। फर्स्ट डे हमने ऑब्जेक्ट्स काउंट किए, सेकंड डे आज हम नंबर 8 का फेस पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वंस यू आर डन ऑल विद द एक्टिविटी, तो ये आपकी अब मैथ कॉर्नर की एक्टिविटी है। बच्चों को जब आप प्लेग्राउंड लेके जाएंगे टीचर्स, तो गिव देम टाइम टू कलेक्ट सम लीव्स, और फिर बच्चे ग्रुप्स में इस तरह के छोटे छोटे से पोस्टर बना सकते हैं जिसके अंदर वो मुख्तलिफ लीव्स को पेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप जिस वक्त ये लेसन करवा रही हैं, इफ इट इज समर तो आपको ग्रीन लीव्स मिलेंगे, इफ इट इज ऑटम तो आपको रेड और ऑरेंज लीव्स मिलेंगे, इफ इट इज विंटर्स तो हो सकता है आपको लीव्स ना मिलेंगे, लेकिन देयर आर पर्टिकुलर प्लांट्स इन विंटर्स ऑल्सो जिनके ऊपर लीव्स होते हैं। तो लीव्स की बजाय आप कोई और मटेरियल जो है वो अरेंज कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपके एरिया में एनवायरनमेंट और वेदर कैसा है। तो लीव्स वाली एक्टिविटी अगर आप कराएंगे टीचर्स तो इसका भी हेल्दी एक्टिविटी, और प्लेग्राउंड में भी टाइम इनका यूजफुल गुजरेगा। सो प्लीज टीचर्स, आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है किताब के सफ़े पे, उसको फॉलो करते हुए आज के लेसन को आपने कंटिन्यू करना है, और एट दी एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर सब बच्चों को जो है वो काउंटिंग भी आ जाए, नंबर की पहचान भी हो जाए। तो किताब के सफ़े पे बच्चों आज बताइए कितने लीव्स बने हुए हैं, कैन यू काउंट देम? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल डन। तो क्या हमारा लेसन खत्म हो गया? नो टीचर, देयर इज वन मोर एक्टिविटी। आपको कैसे पता लगा भी हमारे पास एक्टिविटी है? इट्स हियर इन द बुक। यस, दिस इज व्हाई दीज मैजिक बॉक्सेस आर हियर। आपको बताएं कि अभी आपकी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई। सो आर यू एक्साइटेड टू प्ले विद द प्ले डो? टीचर्स अभी आप बच्चों को प्ले डो देंगे, इन्होंने आज जो नंबर सीखा है उसका फेस ही आपको बना के दिखाएंगे। याद रखिए, अगर आपको बच्चों से अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए तो बच्चों से अच्छी हैंड मसल्स की एक्टिविटी भी करवानी है। ये प्ले डो का मकसद ये नहीं है कि बच्चे खेल रहे हैं या उसको थाप रहे हैं या उससे शेप बना रहे हैं। असल मकसद ये है कि इनके हाथों के मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है, ताकि जब आप कल इनको पेंसिल पकड़ाएंगी तो मसल्स की एक्सरसाइज की वजह से चूंकि वो एक्टिव होंगे, दे विल बी एबल टू हैंडल पेंसिल बेटर। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज किताब में टीचर्स रेकमेंड की गई हैं, ये बच्चों की उस हैंड मूवमेंट के लिए हैं जिसका इवेंचुअली रिजल्ट आपको उनकी हैंड राइटिंग में नजर आएगा। अगर आपने डायरेक्टली उनको पेंसिल पकड़ा दी और उनसे एक्सपेक्ट करें कि आज पहले या दूसरे दिन ही अच्छा लिख लेंगे, तो दैट विल नॉट हैपन। These activities will help you for that. So now the homework is here. They can also make a little bird or a pigeon or a peacock with the help of leaves. Teachers, ये एक recommended homework है, एक suggested homework है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको
कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो एटलीस्ट लीव्स तो बच्चों को मिलेंगी ही, कोई कटआउट्स तो बच्चों को मिलेंगे ही, सो दे कैन पेस्ट इट ऑन द पेपर एंड ब्रिंग इट टू स्कूल। इफ समबडी मेक समथिंग लाइक दिस दैट वुड बी वंडरफुल। तो बच्चों ये QR कोड आपके पास है ना, आप घर जाके ये पिक्चर स्कैन करके मामा को कहें कि लेक्चर स्कैन करके देखें और ऐसा आपको बनाने में हेल्प करें। तो डियर टीचर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर। आज का जो लेसन था उसके लिए वर्कशीट आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। रिमेंबर, आज आप इनको नंबर 8 के जो फेस है उसकी भी पहचान करवा रही हैं। नेक्स्ट लेसन में दे आर गोइंग टू राइट, दे आर गोइंग टू काउंट, दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर लर्निंग। एक दिन आपने सिखाया, दूसरे दिन आपने समझाया, तीसरे दिन इन्होंने आपको जब करके दिखाया, तो दैट मीन्स इनकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों स्किल्स एड्रेस होगी एंड दे आर गोइंग टू लर्न फॉर अ लाइफ टाइम। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।